जादुई गोल्डन बालों का जादुई पेड़। हरियाणा के एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे घने गोल्डन बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। पिंकी की खूबसूरती और लंबे घने गोल्डन बालों की तारीफ लोग करते नहीं थकते थे। पिंकी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम निधि था। निधि पिंकी से बहुत जलती थी। उसे पिंकी एक आंख नहीं भाती थी। वो हमेशा ही पिंकी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती थी। लेकिन पिंकी अपनी छोटी बहन निधि से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो हर बार उसके गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। एक बार की बात है, निधि और पिंकी आम के बगीचे में घूम रही थी। तभी वहाँ उन दोनों की सहेली सुरीली आती है। वो पिंकी से कहती है, अरे वाह पिंकी, आज तो तुम खूब चमक रही हो। ऊपर से तुम्हारे ये गोल्डन बाल तुम्हारे गोरे रंग पर कितने जचते हैं। काश कि ऐसे बाल मेरी भी होते, मजा ही आ जाता। ऐसा नहीं है सुरीली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो और तुम पर ऐसे बाल भी अच्छे लगते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तभी निधि मन ही मन सोचती है, ये लोग यहाँ भी शुरू हो गए। पता नहीं इस पिंकी की बच्चे ने सबको क्या घोल कर पिला रखा है। जिसको देखो इसी के गुणगान करने में लगा रहता है। इतनी भी कोई हूर की परी नहीं है ये, जिसे देखो बस इसी की तारीफ करते रहता है। तभी सुरीली पिंकी से कहती है, तुझे पता है पिंकी, अपनी वो जो गांव की ठकुराइन है ना, लीलावती, तुझे याद है उसका बेटा कितना हैंडसम है, पर हम उसे ज्यादा देख नहीं पाते क्योंकि वो दुबई में रहता है ना। तुझे पता है कल वो यहाँ आ रहा है और सुना है इस बार वो अपने लिए लड़की देखने आ रहा है। तुझे पता नहीं है, ये हैंडसम लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का कलयुग का राम है, राम। इतना शरीफ कि पूछो मत। ऊपर से गरीबों की मदद करना उसे बहुत पसंद है। वो तो लड़कियों को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है। इतना शर्मीला है और हैंडसम तो इतना है कि क्या ही बताऊं। अच्छी बात है ये तो। अच्छी बात तो ये तेरे लिए है। तू हमारे गांव में सबसे सुंदर है और जहाँ तक कि मैं तुझे जानती हूँ, तू दिल की भी बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है सक्षम तुझे ही पसंद करेगा। सुरीली की इस बात पर पिंकी थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है, तुम भी ना सुरीली, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अच्छा जी, बेटा मन में तो तेरे लड्डू फूट रहे हैं। मुझे दिखाने के लिए ऐसे बातें कर रही है। सब समझती हूँ मैं। चुप कर पगली। दोनों सहेलियां बातें करते करते हंसने लग जाती है। वहीं खड़ी निधि ये सब सुनकर जल भुन गई थी। वो अपने मन में सोचती है, हर बार मैं इस पिंकी की वजह से हर चीज में पीछे हो जाती हूँ। इस बार मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सक्षम तो मुझे ही शादी के लिए पसंद करेगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तो उसकी दुल्हन मैं ही बनूंगी। अगले दिन ठकुराइन अपने बेटे के आने की खुशी में गाँव के सभी लोगों को पार्टी देती है। पार्टी में जाने के लिए पिंकी भी बहुत एक्साइटेड थी। उसने पार्टी में पहनने के लिए अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली थी। ड्रेस निकालकर पिंकी नहाने चली जाती है। तभी मौका पाकर उसकी छोटी बहन निधि उसके उन कपड़ों को जला देती है और मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा। अब देखती हूँ ये कैसे उस पार्टी में जाती है। जब पिंकी नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, हे भगवान, ये मेरे कपड़े कैसे जल गए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे पार्टी में जाने के लिए साधारण से कपड़े पहनने पड़ेंगे। पिंकी साधारण से स्कर्ट पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि घर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वहीं पर मस्त सूट बूट में सक्षम खड़ा हुआ था। सक्षम का चेहरा बहुत ही मनमोहक था। पिंकी तो एकटक सक्षम को ही देखे जा रही थी और सक्षम भी पिंकी को देख रहा था। पिंकी शर्मा कर आगे बढ़ती है। तभी गुस्से में निधि अपना पैर आगे कर पिंकी को गिरा देती है, लेकिन सक्षम पिंकी को गिरने नहीं देता और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार दिख रहा हो। सक्षम को पिंकी बहुत पसंद आती है। वो अपनी माँ यानी कि ठकुराइन को कहता है, माँ, मुझे जिस लड़की की तलाश थी मुझे वो मिल गई है। मुझे किसी लड़की में सादगी और उसके सुनहरे लंबे बाल बहुत भाते हैं और मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बता तो सही वो लड़की कौन है।
माँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी है। सक्षम की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये सब सुनकर पिंकी भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर निधि मुंह बनाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। सक्षम शादी के लिए पिंकी को पसंद कर लेता है। अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दूसरी तरफ निधि सोचती है, मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उसके कपड़े जला दिए थे, फिर भी वो पुराने कपड़े पहनकर ही पार्टी में चली गई। और हैरानी की बात तो ये है कि सक्षम को वो पसंद भी आ गई और अब तो उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई है। मुझे कुछ तो करना होगा। कुछ सोच निधि, तू ये मौका नहीं गवा सकती। मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। पिंकी की बच्ची सक्षम मेरा है। उसकी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। उसकी दुल्हन मेरे अलावा और कोई नहीं बन सकता। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शादी से ठीक एक दिन पहले निधि पिंकी के कमरे में जाती है और उसके शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल केमिकल रख देती है। अब आएगा मजा। मैं भी देखती हूँ इसके टकली होने के बाद सक्षम कैसे इससे शादी करेगा। पिंकी जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो जल्दबाजी में उस केमिकल को अपने सर पर लगा लेती है। उसके बाद वो जैसे ही पानी से अपने सर को धोती है तो उसके सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सर के बाल कैसे गायब हो गए? कैसे हो गया ये सब? कल मेरी शादी होने वाली है और मैं टकली हो गई। मैं बिना बालों की कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अब सक्षम मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी सक्षम चुपके से पिंकी से मिलने उसके कमरे में आ जाता है, पर उसे पिंकी कमरे में नहीं दिखती। तो वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, पिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। कल हमारी शादी है। शादी से पहले एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। पिंकी बाथरूम के अंदर से ही कहती है, आप चले जाइए यहाँ से सक्षम। मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी। पिंकी, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तभी पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं आपके काबिल नहीं रही। पता नहीं कैसे मेरे बाल गायब हो गए। मेरे बालों के साथ साथ मेरी सुंदरता भी चली गई। अब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, आप अब कोई सुंदर सी लड़की देखकर उससे शादी कर लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। पिंकी, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैंने तुम्हारा रंग रूप देखकर तुम्हें भले ही पसंद किया हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे दिल की हो और मुझे तुमसे प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब रोना बंद करो। उसके बाद सक्षम पिंकी को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। सक्षम की माँ को भी पिंकी के बाल ना होने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर पिंकी बहुत रो रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर सुनहरी परी प्रकट हुई और उसने उन तीनों से कहा, सक्षम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। पिंकी के टकले होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना हौसला दिया। ये सब मैं देख रही थी। मुझे ये भी पता है कि पिंकी के साथ ये हरकत किसने की है। पिंकी के साथ ये हरकत उसकी खुद की बहन निधि ने की है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं परी जी? वो मेरी बहन है। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे बहुत जलती है। वो चाहती है कि सक्षम की शादी उससे हो। मुझे निधि से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन परी जी, आप तो परी हैं ना? आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो आप कुछ कीजिए ना। तुम मेरे साथ चलो पिंकी, मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर लेकर चलती हूँ। उसके बाद परी पिंकी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। ये कैसी जगह है परी जी? वो पेड़ दिख रहा है तुम्हें? वो पेड़ जादुई गोल्डन बालों का पेड़ है। तुम्हारे ऊपर गोल्डन बाल बहुत सूट करते हैं। तुम्हें उनमें से जो भी बाल पसंद हो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे सर पर लगा देती हूँ। उसके बाद तुम्हारे बाल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। पिंकी बहुत खुश होती है और अपने मनपसंद के बाल को चुन लेती है। परी पिंकी के सर पर वो बाल लगाकर उसे पहले जैसा खूबसूरत कर देती है और उसे वापस ठकुराइन के घर पर छोड़ देती है। पिंकी को वापस पहले जैसा देख ठकुराइन और उसका होने वाला पति सक्षम भी
बहुत खुश होते हैं। अगले दिन बहुत धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और निधि को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसका प्लान फेल कैसे हो गया और वो जीवन भर पिंकी से जलती रहती है और पिंकी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।